कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की है। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की हुई तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर जाने की इच्छा बताई। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन मुश्किल यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस काम की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बना दिया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने कामों में लग गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई, तब उसे शक हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी डाल दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो आप क्यों नहीं खाते? अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी छोटी सी कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से जैसे आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ समय बाद ही कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माता पिता कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया। उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग ही लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।